आमीन। वैसे अचानक से ये 90 लाख की ज़मीन खरीदने का कैसे इरादा बन गया? कल को ये फ़ायदा दे ना दे, क्या भरोसा है इसका? आपसे दुआ करवा ली है, अब तो ज़रूर फ़ायदा देगी। आप बड़े हैं, सिर्फ लाइबा के मामूनी काबिल इज्जत है मेरे लिए भी। एक डीलर है दोस्त, उसने दिलवा के दी है। भाई डीलर तो अपने कमीशन के चक्कर में दूसरों को फंसवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, उससे कमीशन वाला कोई हिसाब नहीं है। मेरे फायदे के लिए दिलवा के दिया उसने कि कुछ अरसे बाद अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी। कोई ना कोई चक्कर तो होगा डीलर का। ऐसे कौन बगैर कमीशन के दिलवाता है ज़मीन? परेशान ना होना, अगर ज़मीन बेचनी हो तो बताना, ग्राहक है हमारे पास, फ़ौरन बिकवा देंगे। फिर पैसे किसी अच्छी जगह सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, ताकि माहाना कोई फ़ायदा तो दे। जी ठीक है भाईजान। चलो बेटा हम चलते हैं, बहुत जल्द अच्छी सी दावत करेंगे, फिर आना लाइबा को लेके। चल बेटे। कैसे फिर अब्बा जी, ज़मीन ले लिए जवान ने? मुझे तो समझ नहीं आती, इतने फ़ायदे की चीज़ें इसे कहाँ से मिल जाती हैं? हमें तो नहीं मिलती। वक्त साबित हुई है लाइबा इसके लिए। वही तो, इतनी सस्ती ज़मीन मुझे हजम ही नहीं हो रही। 90 लाख की लिया उसने, यकीन करें अब्बा जी 1.5 करोड़ से कम नहीं। समझ ही नहीं आ रही, क्या किया जाए? अब्बा जी लाइबा के कान भरें, वो औरत है ना, बातों में आ जाएगी। फिर तैमूर से ज़मीन बिकवाना उसका काम है, और जल्दी में तो फ़ायदा होना नहीं उसे। हाँ ये सही कहा तूने, हो सकता है वो हमें ही बेच दे। वैसे गाहक वाली कहानी तूने अच्छी डाली है। जी मामू, देख ली ज़मीन? हाँ बेटा देख ली। क्या किया ये तैमूर ने? फजूल सी ज़मीन ले ली, कम से कम कोई मशवरा ही कर लेता। बस मामू, पैसे पड़े थे, अब कहीं ना कहीं तो लगाने थे ना उन्होंने। मुझे बताते, शहर में नए प्लाजे बन रहे हैं, मैं कुछ दुकानें दिलवा देता, उनका किराया आता, इसका फायदा हो जाता। ज़मीन ने क्या देना है इसको? हाँ जी, ये तो सही कह रहे हैं मामू, तैमूर को तो ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है ज़मीनों का। वही तो, बस उसका माइंड बनाओ ताकि फ़ौरन ज़मीन बेचे और पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। ये डीलर मिलर तो अपने चक्कर में रहते हैं बेटी। जी ठीक है मामू, मैं कहती हूँ इनसे। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। अल्लाह हाफिज़। आ गई ये बातों में, कहती है मामू सही कह रहे हैं आप। अब आएगा मज़ा। यकीन करें अब्बा जी, मैं उस वक्त दुआ की बजाय बद दुआ कर रहा था हाथ उठा के। जानता हूँ, सब जानता हूँ। चल करवाए हूँ दुआ मामू जी से, ज़मीन भी दिखा दी उन्हें, राशिद भी साथ आया था उनके। तैमूर, मैं आपके ज़मीन वाले फैसले से खुश नहीं हूँ। क्या मतलब खुश नहीं हो? तुमने पहले तो ऐसी कोई बात नहीं की जब से ज़मीन ली है मैंने। अब तो कर रही हूँ ना, यही दुकानें ले लेते किसी प्लाजे में, मंथली रेंट तो आता रहता ना। ज़मीन क्या देगी पड़े पड़े, ऐसी फजूल में ले लिया आपने। तुम्हें कॉल आई है ना किसी की? सच सच बताना। हाँ मामू की आई थी, कह रहे थे तैमूर को दुकानें दिलवा देता, कोई फायदा हो जाता। ज़मीन में कुछ नहीं रखा। बस अब डीलर को क्या कहूँ, अभी तो ज़मीन दिलवा के दी है उसने, फौरन अब बिकवा भी थे। तो उसका काम ही यही है। देखे ना, मामू ने तो हमारे फायदे की बात करनी थी, क्योंकि वो मुखलिस है हमारे साथ। ठीक है, देखता हूँ, जाता हूँ थोड़ी देर में दोस्त के पास। यार बिकवा दे ज़मीन, अगर कुछ फायदा होता है तो ठीक, वरना उसी रेट पे बिकवा दे जिस पे ली है। क्या हो गया अचानक से? 2-3 दिन पहले ही तो ली है, थोड़ा वक्त गुजरने दे, फिर देख तुझे फायदा होता। क्या वक्त यार, वो बेगम और उसके मामू कह रहे हैं कोई फायदा नहीं ज़मीन का, इसे बेच के दुकानें ले लो, चलो रेंट तो आएगा महाना। एक मिनट, मामला तेरा है, मामू वगैरह बीच में कहाँ से आ गए? उन्हें क्या पता ये जमीन तुझे कितना फायदा देने वाली? बस यार अब मैं क्या कहूँ, बल्कि वो तो कह रहे थे कि अगर बेचनी हो तो बताना, ग्राहक उनके पास भी है, फौरन बिकवा देंगे। बेटा ये गेम कुछ और लग रही है, मुझे लगता है वो खुद लेना चाह रही है ज़मीन। नंबर दे दे रहा मामू का, अभी क्लियर कर लेते हैं सारा सीन। अच्छा चलो लिख, बताता हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी नवाज साहब बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उनका बेटा राशिद बात कर रहा हूँ। अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं, उनका मोबाइल मेरे पास रह गया है, मैं भी अभी मस्जिद से आया हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं मुदस्सिर डीलर बात कर रहा हूँ। तैमूर को ज़मीन मैंने दिलवा के दी थी, अब वो बेचना चाह रहा है। आप किसी ग्राहक का बता रहे थे, तो है कोई ग्राहक आपके पास? ग्राहक? ओ भाई हम खरीद लेते हैं ना, छोड़े अब ग्राहक को। 50,000 लाख तैमूर को ऊपर हम दे देंगे। आप ले लेंगे?
आपको पसंद है ज़मीन? जी जी पसंद है, बल्कि ठीक ही है, गुजारा है, लेकिन तैमूर को सूट नहीं करती वो। चलें मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है भाई, आपको आपका कमीशन पूरा ही देंगे, 2%। ओके, अल्लाह हाफिज। भाड़ में जाए ऐसा कमीशन। देखा, सुन लिया। ओ भाई, हमारे शरीकों से नहीं बर्दाश्त होती कामयाबियाँ और फ़ायदे। अब मर रहे हैं यही ज़मीन लेने को। हाँ भाई, यकीन कर, मिलते तो ऐसे हैं जैसे इनसे ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं, और अंदर से सांप है सांप। मैं अभी जाके बेगम को ही बताता हूँ इनकी हकीकत। बिल्कुल बता जाके, औरतें जल्दी बातों में आ जाती हैं। इंशाल्लाह ये ज़मीन तुझे 40-45 लाख का फ़ायदा देगी, ये वादा है तुझसे मेरे दोस्त। इंशाल्लाह। ऐसा कैसे हो सकता है मामू और राशिद भाई? जी, सांप है सांप। अच्छेपन का तो बस दिखावा करते हैं, मुंह पे मांस चढ़ाया हुआ है मुखलिसी का। पता नहीं मैं सबको क्यों बता बैठती हूँ, मुझे लगता है दूसरे सुन के खुश होते हैं। खुश नहीं होते, जलते हैं। कहते हैं क्यों हमारा फायदा हो, बस उन्हीं का हो जो भी हो, इसलिए खामोशी बेहतर है। मत बताया करो कुछ। मेरी तौबा, आज से मैं ना बताऊं किसी को कुछ। शाबाश। चलो जाकर अच्छी सी चाय तो बनाओ, हकीकतें भारी थी, सुन के सर में दर्द हो गया आज। जी अभी बना कर आई। शरीको शरीको, सड़ो, रज के सड़ो, अल्लाह तुम्हें और जलाए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।